हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एक्सचेंज फंक्शन इन द पाइथन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब जो वर्जन चल रहा है पाइथन का वो वर्जन चल रहा है 3.x वर्जन चल रहा है करंट में। बट उससे पहले जो प्रीवियस वर्जन था हमारा 2.x, उसमें दो फंक्शंस यूज होते थे, रेंज एंड एक्सचेंज फंक्शन। दोनों का जो काम था वही सेम था, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने का। बट दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस थे। वो डिफरेंस क्या थे? वो डिफरेंस टू बेसिस पे है थे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी टाइप। इन दो टाइप बेसिस पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप में। सारा कुछ मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। तो पहले ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप में। एक्स रेंज जो है वो रिटर्न करता था एक्स रेंज ऑब्जेक्ट को, और रेंज फंक्शन जो था वो रिटर्न करता था लिस्ट ऑब्जेक्ट को। ये था 2.x वर्जन में। और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी कंजप्शन की बात करें तो रेंज फंक्शन जो था वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता था कंपेयर टू एक्स रेंज फंक्शन। बिकॉज एक्स रेंज केवल स्टार्टिंग पोजीशन और स्टेप साइज, इन दो पोजीशन को ही मतलब स्टोर करता था अपने आप में। तो इसीलिए उसका जो मेमोरी जो कंजप्शन था या मेमोरी का जो साइज था वो कम रहता था कंपेयर टू रेंज फंक्शन। और ये फिक्स रहता था, आगे आगे पीछे बढ़ता नहीं था। अगर हम उसको देखें तो हम इसमें एग्जांपल में भी इसके बारे में देखेंगे। बट अब जो करंट वर्जन में क्या हुआ है कि 3.x वर्जन जो हम अभी करंटली यूज कर रहे हैं, 3.11.2 चल रहा है। तो इस वर्जन में एक्स रेंज फंक्शन को रिमूव कर दिया गया है। बट एक्स रेंज की जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी गई रेंज फंक्शन में। तो हम रेंज फंक्शन ही पढ़ते हैं 3.11 वर्जन में पाइथन के में। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो एक्स रेंज की फंक्शनैलिटी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी गई रेंज फंक्शंस में। तो सारा कुछ हम देखेंगे 2.x पे भी एंड 3.x वर्जन पे, दोनों पे क्या बिहेवियर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है एंड ऑनलाइन कंपाइलर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है विद 2.x। मैंने यहाँ पे वन कंपाइलर ओपन किया हुआ है, ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है पाइथन 2 है ये। ओके, तो मैं पाइथन 2.x पे काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रिंट ऑफ एक्स रेंज सपोज दैट 10। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्सचेंज फंक्शन का यूज किया है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा वो आप यहाँ पे देखिए। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये रिटर्न कर रहा है एक्स रेंज 10। तो ये क्या है, एक्स रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है 2.x में। बट जब मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ऑफ रेंज ऑफ 10 देन रन करता हूँ मैं इसको, तो ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक्स रेंज फंक्शन रिटर्न एक्स रेंज ऑब्जेक्ट वेन एवर रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न्स लिस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वो लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रेंज फंक्शन, और एक्स रेंज फंक्शन एक्स रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। वो सारी चीज आपको यहाँ पे प्रूव भी हो रही है। ओके, अगर हम इसका टाइप भी चेक करें तो आप यहाँ पे टाइप भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइप लिखा, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट का किसी डेटा टाइप का टाइप आप इस तरीके से चेक करते हैं टाइप फंक्शन की मदद से। तो मैंने दोनों का टाइप लिखा एंड जब मैं इसको रन करूंगा तो देन दोनों का टाइप भी आ जाएगा। तो एक्स रेंज का जो टाइप था, ऑब्जेक्ट टाइप एक्स रेंज था, एंड इसका जो ऑब्जेक्ट टाइप था वो था लिस्ट। ओके, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि इन दोनों का जो मेमोरी कंजप्शन है, मतलब दोनों के बीच में जो मेमोरी कंजप्शन का जो डिफरेंस है वो कैसे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी होती है import sys करके, एक लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम
मेमोरी साइज को गेट करते हैं। तो प्रिंट एंड यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं a इक्वल्स टू x रेंज ऑफ 10, ओके, एंड b इक्वल्स टू रेंज ऑफ 10, ओके। सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ a डॉट, इसमें एक मेथड होता है, sys का ही एक मेथड है, गेट साइज ऑफ। गेट साइज ऑफ किसका गेट साइज चाहिए हमको, a का। एंड सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे a डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे sys आएगा, क्योंकि ये sys लाइब्रेरी का मेथड है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ b, देन ये इसका साइज बता देगा। ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ओके। तो इस कोड से हमको दोनों का स्टेप साइज पता चल जाएगा। देखिए स्टेप साइज, सॉरी, मेमोरी साइज ऑफ ए इज 40 एंड स्टेप साइज ऑफ बी इज 152। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 20, ओके, देन मैं रन करता हूँ तो आप देखना क्या होगा। इसको मैं कर देता हूँ 20, अभी कितना है, 40 एंड 152 दोनों का मेमोरी साइज है। अब आप रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि एक्स रेंज का जो मेमोरी साइज है वो चेंज नहीं हुआ है, वो फिक्स है, स्टैटिक है, 40 का 40 ही है, जबकि रेंज फंक्शन का जो मेमोरी साइज है वो 3 to 2 हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया है वो। तो आप जितना भी एक्स रेंज में वैल्यू चेंज करेंगे उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, एंड हमेशा एक्स रेंज का जो मेमोरी साइज रहेगा वो 40 ही रहेगा। आप कितनी भी वैल्यू उसमें डाल लीजिए, 200 डाल लीजिए, उसको रन कर दीजिए, फिर भी 40 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि एक्स रेंज स्टोर्स ओनली स्टार्टिंग पोजीशन एंड स्टेप साइज पोजीशन, सिर्फ दो पोजीशन को ही होल्ड करता है, जबकि रेंज फंक्शन क्या करता है, वो तीनों पोजीशन को हैंडल कर स्टोर करता है एंड उनको प्रिंट करता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट की फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इस वाले कोड में, ओके ओके। तो अब तक तो हमने देखा कि पाइथन 2 में कैसे एक्स रेंज फंक्शन एंड रेंज फंक्शन बिहेव कर रहे थे, बट करंट वर्जन में एक्स रेंज फंक्शन को रिमूव कर दिया गया एंड एक्स रेंज फंक्शन की जितनी भी फंक्शनलिटी थी वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी गई रेंज फंक्शन में। तो अब जो करंट वर्जन हम यूज कर रहे हैं उसमें रेंज फंक्शन कैसे बिहेव करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एक्स रेंज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है पाइथन 3.x में, तो हम एक्स रेंज फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट उसकी फंक्शनलिटी को आपको याद रखना है, क्योंकि हम उसकी फंक्शनलिटी को यहाँ पे कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि क्या वास्तव में रेंज फंक्शन एक्सचेंज फंक्शन की फंक्शनलिटी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट ऑफ रेंज एंड 10, ओके, मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ एंड इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया एंड इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। जब हम इसको रन करते थे तो इसका जो सॉरी टाइप है यहाँ पर, इसको भी हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो ये एक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, बट करंट वर्जन में जब हम रेंज को रेंज ऑफ 10 मतलब हम प्रिंट करते हैं तो वो एक रेंज फंक्शन मतलब रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था यहाँ पे।
एंड जब हम इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन पेज, सॉरी, कंट्रोल वी, एंड इसका हम यहाँ पे टाइप भी चेंज चेक करेंगे। ओके, सो कंट्रोल एंटर, देन इसका जो क्लास आया, ऑब्जेक्ट का जो क्लास है वो है रेंज। इसका जो टाइप क्या है, रेंज। रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि एक्स रेंज फंक्शन वहाँ पे एक्स रेंज क्लास मतलब ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था, ऐसे ही रेंज फंक्शन यहाँ पे रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो एक्स रेंज की सारी फंक्शनैलिटी रेंज फंक्शन में ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो क्या रेंज फंक्शन, और एक और चीज, जब हमने यहाँ पे रेंज ऑफ 10 किया था तो एक लिस्ट को रिटर्न कर रहा था, बट यहाँ पे ये लिस्ट को रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि ये एक्स रेंज की बिहेवियर को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे अपने आप में। एक्स रेंज का जो बिहेवियर था वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन की जरूरत नहीं थी 3.x में, इसलिए एक्स रेंज को रिमूव कर कर एक्स रेंज की जगह पर रेंज फंक्शन लाया गया, और रेंज फंक्शन में ही एक्स रेंज की सारी प्रॉपर्टी उसमें डाल दी गई। और रेंज फंक्शन का यूज आइट्रेशन के लिए किया जाता है फॉर लूप एंड वाइल लूप वगैरह में। ओके, तो इस तरीके से रेंज एंड एक्स रेंज में आप डिफरेंस जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन यही रहता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एक्स रेंज। ओके, तो आप वहाँ पे आप बता सकते हैं। एंड सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ रेंज फंक्शन एंड व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ एक्स रेंज फंक्शन। ये दो क्वेश्चन रेंज एंड एक्स रेंज से इंटरव्यू बेस में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।